मैकबेथ एक्ट 5 सीन 5 एंटर विद ड्रम एंड कलर्स। फिर से बैनर्स और ड्रम बीटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा देख के ही लग रहा है कि एक लड़ाई करने वाला आर्मी फौज आ रहा है। इस तरफ देखो आर्मी कितनी कमजोर है। ये मैकबेथ की आर्मी के बारे में है। मैकबेथ है, सीटॉन है और उससे कुछ सोल्जर्स हैं। मैकबेथ बोलता है, हैंग आउट आवर बैनर्स ऑन द आउटवर्ड वॉल्स। लड़ाई होने वाली है, इस बात को शो करने के लिए बैनर्स बाहर की तरफ, जो हमारे आउटवर्ड वॉल्स हैं, वॉल्स पे बाहर की ओर लटका दो, जो कि एक सिंबल होगा, सिंबलाइज कर रहा है कि हम लोग भी वी आर रेडी फॉर द वॉर। द क्राई इज स्टिल। अभी भी ये बात सुनने में आ रहा है, क्राई इज स्टिल मतलब दुश्मन की तरफ से, दुश्मन के खेमे से ये बात अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही है रिपोर्ट्स के जरिए। दे कम, कि वो लोग आ गए हैं, आने वाले हैं, अब वो लोग कुछ कर चुके हैं और अटैक करने वाले हैं। आवर आवर कैशल्स स्ट्रेंथ विल लाफ अ सीज टू स्कॉर्न। हमारा जो कैशल है ना, ये इनवर्नेस, डांसिन हिल, जहाँ पे हमारा कैशल है, हमारा कैशल इतना स्ट्रांग है, विल लाफ अ सीज टू स्कॉर्न, कि वो तो मजाक उड़ा देगा किसका, दुश्मन की आर्मी की शक्ति का, उनके पावर का मजाक उड़ा देगा। मतलब वो लोग कितने भी पावरफुल हों, कैसा भी पावरफुल अटैक करे, उसको फेस करने के लिए हमारा ये जो स्ट्रेंथ है हमारे कैशल का, वो इनफ है। हेयर लेट देम लाई, आने दो दुश्मन को, आगे यहीं पड़े रहेंगे सब। कितनी भी कोशिश करेंगे ना, हम लोग को बिसीज नहीं कर पाएंगे। इतना पावरफुल हमारा कैशल है, इसको तोड़ के अंदर घुस नहीं पाएंगे। टिल फेमाइन एंड एगू ईट देम अप, आने दो, यहीं आगे लोग गिड़गिड़ाते हुए लौट जाएंगे, यहीं पे भूखे मरने लगेंगे, कुछ नहीं मिलेगा खाने को उनको, यहीं पे उनको बुखार आ जाएगा। हमारा ये फोर्ट तोड़ के अंदर घुसने में उन लोगों को इतना स्ट्रांग है हम लोग, हमारा ये जो कैशल है, इसको तोड़ के अंदर घुस नहीं पाएगा लोग अटैक करने के लिए। आने दो, बीमार हो गए, बुखार हो गए, दम टूट जाएगा लोगों का। एगू का मतलब क्या है, बुखार। वेयर दे नॉट फोर्स्ड विद दोज दैट शुड बी आवर्स। काश अगर ऐसा हुआ होता ना, कि ये दुश्मन वालों के साथ अगर हमारे लोग जाके नहीं मिल गए होते, हमारे आर्मी के थेन्स, हमारे आर्मी के नोबलमैन, हमारे सोल्जर्स जो यहाँ से छोड़ के हमको डिजर्ट करके भाग के उधर जाके मिल गए, काश अगर ऐसा नहीं हुआ होता, वी माइट हैव मेट देम डेयरफुल। तो क्या मजा लें उनका हम लोगों को फेस करने का। हम लोग उनको ऐसा फेस किए होते, ऐसे मिले होते कि बहुत ही डेयरफुल तरीके से, डेयरफुल तरीका मतलब बोल्ड तरीका, बहुत ही बोल्ड तरीके से मिले होते, बियर्ड टू बियर्ड, फेस टू फेस मिले होते, एंड बीट देम बैकवर्ड होम, खदेड़ के भगा दिए होते उन लोगों को, वापस लौटा दिए होते। व्हाट इज दैट नॉइज, ये आवाज कैसी आ रही है भाई। बात करते करते उसको आवाज सुनाई दिया, आवाज आ रही है अंदर से कुछ औरतों के रोने का, चीखने चिल्लाने का। सिटन कहता है, इट इज द क्राई ऑफ वुमेन। सर ये आवाज औरतों की चीखने चिल्लाने की है सर, माय गुड लॉर्ड। मैकबेथ बोलता है, आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर्स। औरतों के चिल्लाने की आवाज है, होगा। एक्चुअली में मैं तो डर का टेस्ट ही भूल गया हूँ। डर कैसा होता है भूल गया हूँ, डरता नहीं हूँ अब, डर खत्म हो गया मेरे अंदर से। द टाइम हैज बीन माई सेंसेस वुड हैव कूल्ड। न जाने कितने लंबे समय से, बहुत लंबा समय हो गया, लंबा अरसा हो गया, अब मैं सेंस नहीं कर पाता हूँ फियर को। मेरा सेंस फ्रोजन हो गया है, मेरा सेंस अब फियर को सेंस करना भूल गया है। टू हियर अ नाइट स्ट्राइक, नाइट श्रिक, नाइट श्रिक मतलब रात के टाइम में कौन चिल्लाता है, उल्लू। उल्लू का चिल्लाना, हुटिंग जो होता है, बड़ा डरावना लगता है। तो बोल रहे एक समय ऐसा था कि जब मैं रात के टाइम में उल्लू को हुटिंग करते हुए सुनता था, माई फेल ऑफ हेयर, तो मेरा हेयर खड़ा हो जाता था। हेयर खड़ा होना मतलब, हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते थे डर के मारे, हेयर मेरे खड़े हो जाते थे। वुड एट अ डिस्मल ट्रीटीज राउज। डिस्मल ट्रीटीज मतलब कोई फियरफुल स्टोरी, कोई हॉरिबल स्टोरी जब मैं सुनता था, तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मेरे हेयर खड़े हो जाते थे। एंड स्टायर हैज लाइफ वेयर इन नॉट, और हमको इस तरीके से वो टच करता था वो स्टोरी, ऐसा इफेक्ट करता था मेरे दिल दिमाग पे कि लगता था मेरे अंदर जान ही नहीं है, इतना ज्यादा सेंस करता था मैं। एक समय था, आई हैव सब्ड फुल विथ हॉरर्स, और अब तो मेरे अंदर इतना हॉरर भर गया है, इतना हॉरर भर गया है मेरे अंदर, इतना डर, डायरनेस, डायरनेस का मतलब भी हॉरर,
हॉरर तो लिखा ही है, डायरनेस का मतलब ही हॉरर है, इतना हॉरर भर गया है। फेमिलियर टू माई स्लॉटरस थॉट, ये जो हॉरर है ना, दैट इज इक्वल टू माई स्लॉटरस थॉट। मेरे अंदर बहुत खूनी खूनी ख्याल हर वक्त आते रहता है, और ये जो हॉरिबल ख्याल है ना, जो मेरे दिल दिमाग में हमेशा अब आते रहता है, कैन नॉट वंस स्टार्ट मी, अब ये मुझे चौंकाता नहीं है, अब ये मुझे डराता नहीं है। एक समय था, वंस अपॉन अ टाइम, मैं डरता था, लेकिन अब इतना हॉरिबल हॉरिबल नज़ारा मैंने देखा है, सोचा है, दिल दिमाग में मैंने फील किया है कि अब मेरे अंदर से हॉरर खत्म हो गया है। समझ रहे हो ना? जैसे कोई बंदा है, मान लो आर्मी में जाने के पहले किसी का खून देख लेता था तो माथा चकरा जाता था, कितना ज़्यादा सेंसिटिव था किसी के ब्लड को देख के। लेकिन जब वो आर्मी में चला गया और लड़ाई के मैदान में गया, उसने देखा कैसे उसके दोस्त का यहाँ से धड़ उड़ गया बॉम्ब से, कैसे एक तोप का गोला आके लगा, उससे कैप्टन का पूरा बॉडी टुकड़े टुकड़े में फट गया। ये सब जब देख लिया, तो देखने के बाद अब कोई डर नहीं है, इतना डर देख लिया है कि अब डर ही नहीं है अंदर। वही इसके साथ हुआ है। बोल रहा है कि अब पता नहीं क्या ये औरतें चिल्ला रही हैं, अब मेरे अंदर डर नहीं है। फिर मैकबेथ बोलता है, वेयर फॉर वॉज दैट क्राई, ये क्राई क्यों आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? सिटॉन कहता है, द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड सर, लेडी मैकबेथ इज नो मोर। मैकबेथ बोलता है, शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर, मर गई? नहीं नहीं, उसको अभी इतना जल्दी नहीं मरना चाहिए था, थोड़े समय बाद मरना चाहिए था, इतना जल्दी उसका मरना ठीक नहीं है, थोड़ा और वक्त लेना चाहिए था उसको फ्यूचर में। देयर वुड हैव बीन अ टाइम फॉर सच अ वर्ड, अभी वक्त था, ऐसा रिपोर्ट सुनने में अभी वक्त था, इतना जल्दी नहीं मरना चाहिए था। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, यहाँ एक बहुत बड़ी फिलोसफी समझा रहा है विलियम शेक्सपियर थ्रू मैकबेथ। मैकबेथ के वर्ड्स के जरिए खुद की फिलोसफी समझा रहा है अबाउट लाइफ एंड डेथ। इंसान के जीवन में क्या होता है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, हमारे तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही है। आज हम लोग कल का प्लानिंग बना ले रहे हैं, फिर कल आएगा, परसों का प्लानिंग बनेगा, एक एक दिन हम लोग के लाइफ में आता जाएगा, दैट विल टेक अस स्लोली टुवर्ड्स डेथ। क्रीप्स इन दिस पिटी स्पेस, पिटी स्पेस का मतलब क्या है, स्लो स्पीड, ठीक है ना, धीरे धीरे हम लोग क्रिपिंग करते जा रहे हैं स्लोली स्पीड में, फ्रॉम डे टू डे, एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन, टू द लास्ट सिलेबल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, टू द लास्ट सिलेबल मतलब लास्ट पेज ऑफ द बुक, बुक ऑफ लाइफ। हम लोग का बुक ऑफ लाइफ जो है ना, जिंदगी की किताब, कभी ना कभी तो चैप्टर एंड होगा, उस चैप्टर एंडिंग की तरफ हम लोग दिन पे दिन चलते जा रहे हैं, एंडिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एंड ऑल आवर यस्टरडेज हैव लाइटेड फूल्स, और जितना हम लोगों ने पुराना दिन गुजार दिया, यस्टरडेज, जितना पुराना वक्त हमारा गुजरा, वो सारा पुराना वक्त एक तरह से समझ लो हम लोगों को बेवकूफ बनाया है। वो एक लाइटेड कैंडल्स की तरह था, वो कैंडल हमारे जीवन में जल रहा था, और वो कैंडल इस बात की उम्मीद दे रहा था कि हम लोग और आगे जीने वाले हैं, सिर्फ हम लोग को बेवकूफ बनाया, कुछ है नहीं लाइफ, लाइफ इज नथिंग बट फ्यूटाइल, बेकार का है लाइफ। द वे टू डस्टी डेथ, फाइनली लाइफ क्या है, डस्ट में मिला देगा हमें, एक दिन हमारा अंत हो जाएगा, हम लोग डस्ट में मिल जाएंगे, मरने के बाद दफन कर दिए जाएंगे। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, धीरे धीरे हमारी जिंदगी का ये छोटा सा कैंडल जो जल रहा है, ये हम लोग को एक हाइपोक्राइट कैंडल है, मतलब धोखा देने वाला कैंडल, जो इस बात की उम्मीद हमें झूठा दिलासा देता है कि अभी जिंदगी है, अगले दिन है, अगले दिन है, और एक एक दिन ऐसा करके बीतते जाता है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ और कुछ नहीं है, एक छाया है, छाया, एक साया है। आज हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम लेके बैठे हुए हैं, कल नहीं रहेंगे, ये वॉल्यूम वाला जगह खाली हो जाएगा, यहाँ कोई और आएगा सब्स्टिट्यूट बन के, अ पुअर प्लेयर। और हम इंसान लोग इस लाइफ के झांसे में आकर के एक अनस्किल्ड एक्टर की तरह से बस एक्टिंग किए जाते हैं। अनस्किल्ड एक्टर हैं हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े होशियार हैं, होशियार है नहीं, डेथ के सामने हमारा कुछ नहीं चलने वाला है। दैट स्ट्रट्स, स्ट्रट्स मतलब जो अनस्किल्ड एक्टर होता है ना, वो वॉकिंग करता है रास्ते में, कैसे चलता है एक्टर, दिखलाता है बहुत ही पॉम्पस तरीके से चल के, देखो मैं आ गया, मेरा किरदार शुरू हो गया, ऐसे हम तुम्हें कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, 10 साल के बाद हमारा ये प्लान है, 50 साल के बाद ये प्लान है, बूढ़े हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे, और कुछ पता ही नहीं है कि कल क्या होगा। इसीलिए हम लोग को बोला गया है अनस्किल्ड एक्टर, हम लोग बेवकूफ एक्टर हैं, धोखे में है, जिंदगी के धोखे में। एंड फ्रेट्स हिज आवर मतलब इंसान अपनी जिंदगी को फ्रेट्स करता है, फ्रेट्स करना मतलब बस
कंप्लेन करते रहते हैं हम लोग स्टेज पे, ऐसे एक्टिंग कर करके दिखलाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को दिखलाते हैं, अपनी खुशियों को दिखलाते हैं पॉम्पस तरीके से, खूब शो ऑफ कर करके, लेकिन है कुछ नहीं, अल्टीमेटली हम लोग डस्ट में मिलने वाले हैं। एंड देन इज हर्ड नो मोर, और फाइनली एक दिन आता है कि हमें कोई नहीं सुन पाता है, हमारी आवाज बंद हो जाती है, हम मर जाते हैं। इट इज अ टेल, ये एक कहानी है जो कि एक इडियट कहता है, हमारी जिंदगी की कहानी हमारे ऐसा बेवकूफ आदमी बस सुनाता है, ठीक है, कि हम ये हम वो, अपनी कहानी का नारा सुनाकर 2 दिन 4 दिन 10 दिन और हम लोग यहाँ से चले जाते हैं फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। इसी छोटी सी कहानी में हम लोग संगीत भी गाते हैं जीवन का, और इसी में हम लोग सेंसेशन भी दिखलाते हैं, गुस्सा भी दिखलाते हैं, सब कुछ होता है सिग्निफाइंग नथिंग, और होना कुछ नहीं है। नथिंग इज देयर इन आवर लाइफ, लाइफ इज डस्ट, धूल है, मिट्टी है, समझ गए ना। तो ये पूरा एक फिलोसफी है लाइफ के बारे में। मैकबेथ किससे एक्साइटेड होके बोल रहा है या किससे इंस्पायर्ड होके? अपनी लेडी मैकबेथ। भाई आज तक कितना प्लान किया दोनों ने मिलकर, डनकन को मारते हैं, हमेशा के लिए हम लोग राजा बन जाएंगे, एक रात की बात है, ऐसा स्टेप लेना है, बस डरो मत, स्टेप ले लो। एंटर ए मैसेंजर, अभी मैसेंजर आता है, मैकबेथ सॉरी अंदर आता है, मैकबेथ फिर उसको बोल रहा है मैसेंजर को देखते ही, दाउ कमस्ट टू यूज दाई टंग दाई स्टोरी क्विकली। दाउ मतलब यू, अगर तुम यहाँ आए हो तो टू यूज दाई टंग मतलब अगर कुछ बोलने के लिए आए हो, दाई स्टोरी क्विकली तो जल्दी से सुनाओ, बको जल्दी से, क्या कहने आए हो? मैसेंजर कहता है, ग्रेसियस माई लॉर्ड, आई शुड रिपोर्ट दैट विच आई से आई सॉ, बट नो नॉट हाउ टू डू इट। सर मैं कुछ बहुत बड़ी बात बताने आया हूँ सर, बहुत बड़ी बात, मैं आपको कुछ ऐसा रिपोर्ट करने आया हूँ जो कि मैंने देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं, बताने का हिम्मत नहीं हो रहा, कैसे बताऊं मैं? मैकबेथ बोलता है, वेल से सर, बताओ बताओ, क्या डालो? मैसेंजर कहता है, एज आई डिड स्टैंड माई वॉच, सर मैं अपनी ड्यूटी में खड़ा था, मैं देख रहा था, पहरेदारी कर रहा था, अपॉन द हिल, पहाड़ी के ऊपर से, आई लुक टुवर्ड्स बिरनम, तभी मेरा नजर बिरनम जंगल की तरफ गया, एंड एनॉन मी थॉट द वुड बिगिन टू मूव, और सर मैं आपको क्या बताऊं सर, मैंने जो देखा, सर बिरनाम का जो जंगल है ना सर, वो उठ के आ रहा है, डांसिन हिल की तरफ आ रहा है। मैकबेथ बोलता है, लायर एंड स्लेव, फालतू का इंसान, झूठा इंसान, क्या बकता है? मैसेंजर कहता है, लेट मी इंड्योर योर रैथ, सर मैं तैयार हूं आपका गुस्सा झेलने के लिए, गुस्से का जो कॉन्सिक्वेंस है ना वो झेलने के लिए मैं तैयार हूं, इफ इट बी नॉट सो, अगर मैं ये जो कह रहा हूं अगर ये सच नहीं होगा तो आप बस एक बार खुद पता कीजिए सर, विद इन दिस 3 miles मे यू सी इट कमिंग, आप बस देखिए, आप बस देखिए, 3 मील की दूरी में आपको दिखाई दे देगा, आप पहाड़ी पे चढ़कर देखिए सर। आई से अ मूविंग ग्रोव, सर मैंने देखा है सर, पूरा ग्रोव उठ के आ रहा है सर, पूरा बागीचा, ग्रोव का मतलब वो ट्रुप नहीं, सोल्जर्स नहीं, पूरा पेड़ उठ के आ रहा है सर, पूरा बिरनाम जंगल उठ के आ रहा है। मैकबेथ बोलता है, इफ दाउ स्पीकेस्ट फॉल्स अपॉन द नेक्स्ट ट्री शैल दाउ हैंग अलाइव, अगर तेरी बात गलत हुई तो वो जो पेड़ देख रहा है उस पेड़ में तुझे लटका दूंगा जिंदा, जिंदा लटकेगा तू, टिल फेमाइन क्लिंग दी, तब तक लटकता रहेगा जब तक भूख और प्यास से तेरी मौत ना हो जाए। इफ दाई स्पीच बी सूद, और अगर तेरी बात सच हुई, आई केयर नॉट इफ दाउ डस्ट फॉर मी एज मच, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वही सजा तू मुझे दे देगा, तो तू भी मुझे लटका सकता है। आई पुल इन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फीलिंग शॉर्ट ऑफ, बोल रहा है कि अब मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल रिस्ट्रेंड नजर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड नजर आ रहा है, मेरा रिजोल्यूशन, मेरा संकल्प अब मुझे कम होता हुआ नजर आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता हुआ नजर आ रहा है, एंड बिगिन टू डाउट, और अब मैं डाउट करना शुरू कर दिया हूँ, द इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन मतलब वो एम्बी, हाँ वो एम्बिगुअस स्टेटमेंट, एम्बिगुअस का मतलब होता है दो मीनिंग, जिसको अपैरिशन बोल रहे हो ना, वही मीनिंग है, जिसके दो मीनिंग होते हैं, दो अर्थी शब्द, यानी उन चुड़ैलों ने, उन डायनों ने जो मुझे, उनकी स्पिरिट्स ने जो हमें बात बताई थी, वो दो अर्थी बात है, एम्बिग्विटी है उसके अंदर, उन शैतानों की बातों में इक्विवोकेशन था, मतलब डबल मीनिंग था, दैट लाइज लाइक ट्रुथ, और ऐसा झूठ था जो दिखने में लग रहा था कि सच है, फियर नॉट टिल बरनाम वुड, लेकिन फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। बोल रहा है कि लाइज लाइक ट्रुथ, वो एक ऐसा झूठ था जो सच की तरह दिखा था, उन लोगों ने ये ऐसा कहा था कि बिरनाम का जंगल
बिरनाम का जंगल जब तक डांसिनल हिल के पास नहीं आ जाएगा तब तक तुम डरना मत, ऐसा उन लोगों ने मुझे कहा था। लेकिन ये बात झूठ था, जो कि मुझे सच लगा था। एंड नाउ अ वुड कम्स टुवर्ड्स डांसिनन। उन लोगों ने तो यही कहा था कि डरना मत मैकबेथ, जब तक डांसिनन हिल के पास बिरनाम जंगल नहीं आ जाएगा डरना मत। ऐसा ऐसा झूठ बोला था उन लोगों ने, जो कि सच के जैसा मुझे लगा था कि कैसे आ सकता है भाई जंगल उठ के मैं पहाड़ी के पास। लेकिन अब तो जंगल आ रहा है, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल टूट रहा है। जैसे भी आए, आर्म आर्म एंड आउट। चलो औजार निकालो, हथियार ले लो अपने अपने और निकल पड़ो लड़ाई के लिए। इफ दिस विच ही वाउचेस डज अपीयर, अगर ये बात सच हुई जो ये कह रहा है, ये मतलब कौन, ये मैसेंजर, अगर मैसेंजर की कही हुई ये बात सच निकली, देर इज नॉट फ्लाइंग हैंड्स, तो भागने का कोई मतलब नहीं है। फेस तो करना पड़ेगा ना दुश्मन से, क्योंकि जब बिरनाम जंगल उठ के चला आ रहा है डांसिन हिल के पास, तो अब इसका मतलब लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो फेस तो करना पड़ेगा, भागने का कोई मतलब नहीं है। एंड नॉट टैरिंग हियर, और यहाँ खड़ा होने का भी कोई मतलब नहीं है, खड़ा होकर इंतजार करना, इंतजार करने का क्या फायदा कि वो लोग आएंगे अटैक करेंगे। लड़ो, आगे बढ़ो। अब आइजिन टू बी अवेरी ऑफ द सन, अब मैं मेरी जिंदगी के सूरज से थक चुका हूँ, मतलब जीवन जीते जीते मैं थक गया हूँ। एंड विश द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, और मैं ऐसा विश कर रहा हूँ कि काश ऐसा हो कि पूरी कायनात खत्म हो जाए, पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। वेयर नाउ अनडन, सब अनडन हो जाए। रिंग द अलार्म बेल, अब चलो अलार्म बेल को बजाओ। ब्लो विंड, हवा अब ऐसा बहो, हवा को बोल रहा है, हवा कुछ इस तरह से बहना शुरू करो। कम रैक एट लिस्ट वी विल डाई विथ हार्नेस ऑन आवर बैक, इस तरह से बहना शुरू करो कि डिस्ट्रक्शन ला दो, बर्बादी ला दो हवा, और हम लोग कम से कम अगर मरे भी तो ऐसे मरे कि बहादुरी वाला मौत मरे, ठीक है ना, आर्मर को अपने साथ लेकर के मरे। आर्मर मतलब हमारा जो लड़ाई लड़ने का जो अस्त्र शस्त्र है वो लेके मरे, बहादुर की जिंदगी मरे। तो इस तरह से हवा बहो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, हम भी डिस्ट्रॉय हो जाए, दुश्मन भी डिस्ट्रॉय हो जाए, अब जीवन जीने की इच्छा नहीं है, जीवन का सूरज अब अच्छा नहीं लग रहा, अब सूरज डूबना चाह रहा है, अब डूब जाए, काश ऐसा हो। So this is the end of Act 5, Scene 5.